बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर कोलिजन का टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि कंसिडर अ टू पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव टुवर्ड द कॉमन पॉइंट। यानी टू पार्टिकल्स है, एक हमारे पास m1 दूसरा m2, दोनों एक कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। such that the velocities of both bodies making angle phi1 with each other at the origin, जो कि दोनों की जो वेलोसिटी है ये एंगल बना रहे आपस में, phi1 एंगल बना रहे origin पे। After the collision, m be the total mass and v be the velocity of the system by making angle pi2 with horizontal axis। अब जैसे कि after the collision जो है m टोटल सिस्टम की मास है, यानी दोनों की कंबाइन मास है, और v जो है दोनों की कंबाइन वेलोसिटी है, और ये जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे वो phi2 है। The collision is inelastic. In this case, the kinetic energy is not conserved. In this case, the kinetic energy is not conserved. यानी इसी केस के अंदर जो kinetic energy है वो conserve नहीं है, क्योंकि inelastic collision है। We can apply conservation of momentum to the system only। अब यहाँ पर हम सिर्फ conservation of momentum जो है सिस्टम को अप्लाई करेंगे। For two dimension we can apply the law of conservation of momentum in the following two steps। अब टू डायमेंशन मोशन है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है दो स्टेप्स में अप्लाई करेंगे। एक जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। तो जैसे अगर हम डायग्राम पे गौर कर दे, m1 अलोंग एक्स एक्सिस पे आ रहे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, यानी y कंपोनेंट जो है बिफोर कोलिजन 0 होगा। और इस तरह से m1 v1 cos थीटा 1 फाई 1 होगा, फाई यहाँ पर 0 के बराबर होगा और cos 0 जो है 1 के इक्वल होते हैं। तो इस m1 v1 को अलोंग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम एज अ शॉर्ट u लिखेंगे, और इस तरह से जो m2 है वो न एक्स एक्सिस पे है न वाई एक्सिस पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है बिफोर कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट भी है, इस तरह से बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर स्टेप 1 में अलोंग एक्स एक्सिस द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी अगर जैसे दोनों की मोमेंटम का अगर हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा जैसे कि यानी m1 v1 और cos phi 1 है, लेकिन जैसे cos phi 1 है तो phi 1 के लिए अगर हम यहाँ पर 0 रिप्लेस कर देते हैं तो 0 जो है ये cos 0 1 के इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह पर मैंने m1 v1 लिख दिया। और इस तरह से दूसरा जो है हमारे पास इस यानी सेकंड बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है m2, यानी m2 यानी यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेकंड बॉडी की जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है v2, और इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये cos phi 1 इज इक्वल्स टू, अब y यानी आफ्टर द कोलिजन जो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिस्टम का दोनों की कंबाइन जो mv cos phi 2 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास mv cos phi 2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन हमारे पास ये बना, यानी ये दोनों बॉडीज की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो है यानी अलोंग एक्स एक्सिस का मोमेंटम है। इस तरह से अगर हम y एक्सिस के लिए लिख लेते हैं तो अब जो m1 है इसका y कंपोनेंट नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और इस तरह से जो m2 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये m2 v2, यानी यहाँ पर sin phi 1 इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा इसी के टोटल सिस्टम का मोमेंटम, तो ये बन जाएगा हमारे पास mv sin phi 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके m2 v2 यानी sin phi 1 इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा mv sin phi 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये बना, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन तो हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जो यानी जो मोमेंटम के दो इक्वेशंस बने, अब इन इक्वेशंस के अंदर जो है हमारे पास phi 1 phi 2 एक ये वेरिएबल क्वांटिटी है, और दूसरा v जो है इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन ये जो है हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है। अब इस तरह से जो है हमारे पास जो है टू वेरिएबल्स है,
यानी यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यानी 2 वेरिएबल है, जैसे कि एक आफ्टर द कोलिजन जो है phi2 v2, यानी इन 2 वेरिएबल्स को हमने फाइंड करना होगा phi2 और v को, और इस तरह से 2 इक्वेशन है तो हम इजीली इन दोनों को इन 2 इक्वेशंस की रिस्पेक्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हेयर यानी 2 वेरिएबल्स है, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल जो है 2 वेरिएबल्स है एंड 2 इक्वेशंस। जो वेरिएबल है वो वी कैन 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो वी कैन फाइंड वी एंड ये जो phi2 है, phi2 आफ्टर द कोलिजन जो एंगल है, और v सिस्टम की जो वेलोसिटी है, इजीली हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी इन 2 इक्वेशंस की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।